राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं बताऊंगी अपने बारे में। तो वो लड़की कहती है कि कल एक ये पार्ट रह गया था उनका। उन्होंने कहा कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, फिर भी उन सबसे ज़्यादा अच्छे से मतलब अपना वर्क करती हूँ। और वो लड़की बता रही है कि वो अपनी शॉप है उनकी, मतलब चुन्नी वगैरह और पार्लर की, और मतलब बड़ी दुकान है उनकी, और अपना काम कर रही है। बहुत अच्छा लगा। और बस टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ लिख के भी एक बंदा घर में अनपढ़ से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एक कोशिश की है आपने तो आप कामयाब हुई हो। तो आप सब, आपके लिए ढेरों बधाई है इस काम के लिए। और आपका जो टेंशनबाजी है ये भी दूर रहेगी। तो मैं आज आप सबसे अपना शेयर करूँगी। तो मेरी शादी कम एज में हुई थी, और मैं तो शायद सोशल मीडिया पे बताना भी अच्छा नहीं होगा, मेरी बहन तो बहुत छोटी थी। शादी जिस टाइम मतलब शादी की जो गवर्नमेंट वो है ना कि इतने में लड़कियों की शादी होती है, वो भी कम ही एज बताते हैं आज तो। अब तो बहुत कम एज होती है। तो जो गवर्नमेंट है उस टाइम पे मेरी छोटी बहन के 2 बच्चे थे, बहुत कम एज में हुई थी। 6 क्लास में पढ़ती थी, और आना जाना भी जब ही हो गया था। सबसे छोटी है वो, बीच वाली तो हम तीनों बहनें ही छोटे थे, मतलब ज़्यादा इतनी ज़्यादा एज नहीं थी। लेकिन मेरी हाइट ज़्यादा थी, और इतनी ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं थी कि भाई दुबली पतली थी। मैं आपको अगर हो सकता है तो मैं पे वो लगा अपना पिक लगाऊंगी शादी पे। तो लेकिन हाँ, मैं लगती थी कि छोटी नहीं लगती थी। मैं 13-14 साल की ही खूब बड़ी लगती थी कि भाई मेरी हाइट अच्छी थी, और बॉडी भी इतनी जब शुरू में तो जब हाइट बढ़ी थी तब तो बहुत पतली थी। उसके बाद फिर ज़्यादा पतली हाइट, मतलब ज़्यादा पतली नहीं रही, हाइट तो अच्छी खासी थी। तो ज़्यादा दुबली पतली नहीं रही, ठीक हो गई थी, मतलब इतनी ना पतली ना मोटी। तो फिर उसके बाद मुझे भी टाइफाइड की प्रॉब्लम थी। तो टाइफाइड तो अब रम गया, तो मेरा भी काफ़ी टाइम तक। तो मेरा भी यही था कि टाइफाइड का मेरा इलाज चलता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि भाई टाइफाइड से ये प्रॉब्लम। अब मेरी बहन ने बताया तो शायद हो सकता है मेरे साथ भी ये हो, क्योंकि मैंने भी टाइफाइड की दवाई खाई थी। तो शादी के कुछ छोटी बहन के, जैसे कि मैंने बताया कि जो शादी की एज गवर्नमेंट ने तय की हुई है, इतनी एज में तो मेरी बहन के 2 बच्चे थे। और 1 साल पहले, मतलब जितनी गवर्नमेंट की, उससे 1 साल पहले 2 बच्चे, कम एज थी जब उसके 2 बच्चे थे। और आज भी वो आप सबने देखा है, बच्चे बड़े लगते हैं। तो किसी ने मुझसे पहले भी, मैंने वो चीज़ शेयर नहीं की थी, मेरे पास शुरू में कमेंट भी आया था, आपकी छोटी बहन के बच्चे बड़े हैं, आपके छोटे हैं। तो इसमें ये था कि छोटी बहन के ना शादी जल्दी हो गई, बच्चे भी बहुत कम एज में फिर आ गए, भगवान ऊपर वाले की देन है। और एक बेटा उनका नहीं रहा था, उसका वो मेरे बच्चों से छोटा था। और ये भी बहुत उस टाइम पे बीमार रहते थे, तो बस टेंशन ही रहती थी। और बस सभी के बच्चों को उनको ये कहें सब ठीक रहे, और उसके लिए भी हमें बहुत चिंता रहती थी। अब थोड़ा ठीक है, बस सब ठीक ठाक ही रहे। तो उसकी भी ये रहता था कि बच्चे तो हो गए थे मतलब जल्दी, लेकिन बीमार रहते थे। तो शायद कम एज की वजह से, या जो भी था पहले भी ऐसे, तो खैर हमारी छोटी मम्मी भी कम एज की थी, मौसी भी, तो इनके उस टाइम पे तो होता था, लेकिन बहुत कम एज में शादी हो जाती थी। लेकिन हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ, वो भी कोई कारण थे कि बस मजबूरी थी, जबकि सोचा भी नहीं था कि घर वालों ने कि इतनी जल्दी करेंगे शादी। क्योंकि हमारे ससुराल पक्ष ने हमारा रिश्ता मांग लिया था, तो ये कारण था कि फिर शादी नहीं। उस टाइम पे कोई ऐसा नहीं था कि कहीं नहीं करें। फिर जब कहा था कि मेरे पापा ने कि भाई यहाँ नहीं हुआ तो फिर मैं अब शादी कर ही दूँगा, क्योंकि फिर सभी ये था टचवुड कि हमारे रिश्ते बहुत आते थे, मांग लेते थे, कोई देख रहा था तो वो मांग लेते थे रिश्ते। ये नहीं था कि भाई रिश्ते नहीं, ये भी उतना नहीं। तो हमने ये भी सुना था कि हमने ये भी टोन सुना था कि बिगर भाइयों की लड़कियों की शादी, बिगर भाई की लड़की की शादी नहीं होती, और मतलब रिश्ते नहीं, कोई रिश्ता नहीं लेता। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते मांगते थे, पर जहाँ हमारे नसीब थे वहाँ ठीक है। तो कुछ टाइम ये था कि मेरे पापा ने सोचा कि अब मैं शादी कर ही लेता हूँ। फिर जब ये था कि छोटी का नहीं था,
कि शादी नहीं करेंगे, पर जो नसीब में होता है वो। और हाँ, अच्छा है, सब कुछ सब बढ़िया हो गया, वैसे तो ठीक ठाक है सब। बहन भी मेरी ठीक है, लेकिन उसे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसकी गांठ बन गई थी। फिर उसका वो भी जब ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन जिस टाइम शादियाँ होती हैं, अब लड़कियों की उस टाइम पे शादी तक नहीं होती, उस टाइम उसने फिर ऑपरेशन करवा लिया था। तो उसके बाद में मेरे क्या हुआ था कि मुझ पे कोई बच्चा नहीं था, मेरी बहन के 2 बच्चे हो गए थे, दोनों बहनों के। उनके जल्दी जल्दी 2 बच्चे हो गए थे कम एज में ही, और मेरे पे कोई बच्चा नहीं था। तो फिर सब यूँ कह रहे हैं ना कि उसके तो बच्चे हो गए, इसके बच्चे नहीं हुए। तो मैं भी बहुत सारी बातें बताना नहीं चाहती और नहीं कहना चाहती, तो मैं भी इतनी डिप्रेशन में आ गई थी। तो बहन मैं आपसे कहूँगी, मैं खुद इतनी डिप्रेस हो गई थी कि मैंने पता नहीं क्या क्या, मैं यहाँ कहना भी नहीं चाहूँगी क्या क्या सोच लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान। और जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। मुझे ये डिप्रेशन और टेंशन होती, इसमें कुछ कारण ऐसे थे कि वहाँ से मुझे ससुराल से यहाँ आना पड़ा शादी के 2 साल बाद, मतलब दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली भी ये था कि उनका मतलब इनका अपना ही सबका प्लॉट, इनका अपना ही प्लॉट था। तो यहाँ पे मुझे आना पड़ा कि इनकी यहाँ जॉब लग गई थी। तो मैंने कहा, इन्होंने कहा कि तू यहाँ, तो मेरा बीपी बहुत बढ़ने लगा था, क्योंकि टेंशन बाजी बहुत ज़्यादा रहती थी, चारों तरफ से सुनना और ये, तो बहुत ज़्यादा मेरा बीपी डाउन रहने लगा था, बीपी बहुत डाउन रहता था। तो ये मुझे यहाँ इनका यही था, इन्होंने मुझे कभी नहीं कहा, ये मुझसे ये कहते थे कि नहीं, अरे बच्चे परेशान करते हैं, हम तो चैन की नींद सोते हैं, चैन की नींद उठते हैं। तो इनका देखो, बच्चे तो सभी को अच्छे लगते हैं, पर मुझे खुश करने के लिए कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है, ची ची करते हैं, बूटी पे से आऊँगा वो सोने भी नहीं देगी। तो इस तरह से मतलब मेरा मन कि मैं ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। तो मेरा बेटा हुआ था 4 साल बाद। 4 साल मेरे लिए बहुत बड़े थे, मतलब 4 साल जब कहते हैं ना कि इतने साल हो गए शादी को, जैसे बहन ने कहा, इनके लिए वो 8 साल। बस वो एक, जिसने ये इस दौर से गुजरा है उन्हीं को पता होगा। और इसमें ना हर एक बंदा, एक बात और है कि किसी की अगर ये चीज़ है तो बार बार नहीं पूछा जाता कि, मतलब फिर है ना, वो बंदा खुद उसे रोना आ जाता है कि हर बंदा पूछता है अभी है नहीं, अभी आपके बच्चे नहीं हैं अभी। और फिर एक औरत ने तो ये भी कह दिया कि इसके कि यहाँ एक ये बहू है ना, यूँ हमारे गांव का नाम ले, यूँ वहाँ की है, इसके बालक नौ बेचारी के। हाइट ठा करके दिल पे लगा, और ऐसे ही चर्चा होने लगी गांव में भी कि इसके बालक नहीं है। 4 साल, कुल 4 साल, 4 साल बाद मेरा बेटा आ गया था। 4 साल में इतना कुछ हो गया कि मतलब जब मेरे बेटा हुआ मैं 21 साल की थी। इतने में तो इतना हल्ला मच गया कि, तो हाँ, सुनने को मिलता है, मुझे भी बोल देते हैं। तो उन्होंने कहा वो मेरी फ्रेंड को जानती है, वो फ्रेंड मेरे मायके से ही है, जिनकी मैंने आपको कहानी सुनाई वो जानती है, वैसे वो मुझे पर्सनली नहीं जानती है। तो नाम तो मैं नहीं बताऊंगी कौन सी फ्रेंड को जानती है, क्योंकि उन्होंने मना किया है, तो मैं कोई नहीं। तो उनसे उन्हें पता चला कि उसके तो आधी उम्र में बच्चे हुए थे। दुख लगा सुन के कि आधी उम्र, 21 साल की आधी उम्र होती है। तो ये तो मेरे मुंह पे भी बोल दिया जाता है कि इसके तो बेचारी के आधी उम्र में बालक हुए। कुल 4 साल, लेकिन वो 4 साल मेरे लिए बहुत बड़े थे, बहुत मतलब पेनफुल था, बहुत दर्द था उन 4 सालों में, बहुत तकलीफ़ थी, डिप्रेशन था, क्योंकि यहाँ भी मैं इतनी डिप्रेस रहती थी, इतनी परेशान रहती। पर हाँ, यहाँ के ये था कि यहाँ दिल्ली में आके मुझे कभी नहीं कहा, ना घर वालों ने, ना मतलब वो प्रेशर ख़त्म हो गया था। हाँ, तो मैं मेन पॉइंट पे आ गई थी। तो हुआ क्या था कि मुझे ना डॉक्टर ने यहाँ एक बार मेरी दादी सास ले गई। देखो सभी को लगता है दादी सास, कभी मेरी बुआ सास, कभी बुआ जी ले जाती, कभी कहीं दिखाती। उन्होंने पूरी अपनी जान लगा दी दिखाने में। तो मुझे इस 4 साल में मैंने बहुत, जहाँ मतलब पहले एक जगह दिखा रही हैं, फिर उन्हें वहाँ सुकून नहीं मिली, फिर दूसरी जगह वो अपने मन की तसल्ली कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं आराम हो रहा था।
तो उसके बाद में फिर उसके घर वालों ने कहा कि अभी रेस्ट करो। इतनी सैलरी होती थी इनकी कि एक दिन की मेरी दवाई होती थी उस दौर में। तो बस समझ मालिक ने इतनी दी थी, फिर भी उस टाइम, आज बता रही हूँ ये तो सबको पता था, पर ये रोना धोना नहीं था कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। आज कह रही हूँ कि हाँ, उस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, और सभी औरतों के लिए होता है, लेकिन वो चीज़ हमने दिल्ली में रह के, और इतनी महंगाई, और वो हमने क्यों क्रॉस कर दिया अच्छे से, प्यार से, और ठीक ठाक सब कुछ अच्छा चलता रहा। सोचा भी नहीं मैं, देखो सुकून की, वैसे सुकून की दौड़ होती थी, कोई परेशान करने वाला नहीं था। जब यहाँ आ गई तो कोई कहने वाला नहीं था। तो वो फिर टेंशनबाजी मेरी, मतलब थोड़ी थोड़ी करके, थोड़ी थोड़ी जो वो मेरा स्ट्रेस था वो थोड़ा थोड़ा मेरा कम होता चला गया, और टेंशनबाजी मेरी थोड़ी थोड़ी, मैंने वो चीज़ थोड़ी, पहले बहुत टेंशन लेती थी, ये कर लूँगी अगर नहीं हुआ, तो वो मैंने थोड़ा कम कर लिया। और उसके बाद कुछ टाइम हुआ, और आपको क्लियर ही बताऊँगी, ऐसा भी नहीं है कि मैं अंधविश्वास फैला रही हूँ, मैं खुद विश्वास नहीं करती थी। तो काफ़ी टाइम हो गया और मैंने दवाई छोड़ दी। छोटी मम्मी ने भी कहा, सब ने फिर यही कहा कि माँ ने भी कि अब माँ ने कहा अब तू अच्छे से पैसे जोड़ ले तो फिर इलाज करवाएंगे। तो उसके बाद हम गाँव चले गए। हाँ, मतलब गाँव जाते थे, देवगाँव पे गए। तो एक भैया थे, वो बाबा भी नहीं थे, वो काम करने वाले बंदे थे, ऐसे नहीं कहीं बाबा बैठे हुए हैं। वो मूंजी काट रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने, किसी ने बताया कि इसके बेचारी के, फिर वही चलता नहीं, या बहू के बेचारी दिल्ली रहे, इसके है ना बालक नो। तो उसने कहा कि मैं देख लूँगा और मैं बता दूँगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं आया बिल्कुल भी। आज भी मैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी पे ऐसे विश्वास कर लूँ ना, बिल्कुल नहीं होता, मुझे बहुत जल्दी विश्वास नहीं होता। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने, तो वीडियो बहुत 12 मिनट की हो गई है, क्या हुआ था, उन्होंने क्या ट्रीटमेंट दिया था, वो मैं आप सबको, सॉरी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है।